राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? और आप सबका मेरे प्यारे लड्डू गोपाल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सामने तुलसी है और आज मैं इसी का वीडियो, छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अपनी तुलसी को ठंड में कैसे बचाएं और उसे हरी भरी कैसे रखें। ऐसा क्या करें हम जिससे हमारी तुलसी सूखे भी नहीं और हरी भरी रहे। और आप देख रहे हैं ये बहुत सुंदर मेरी तुलसियाँ देख रहे हैं। सारी तुलसियों के मैं आपको पहले दर्शन करवा देती हूँ। ये बहुत अच्छे से, मेरे घर में बहुत सारी तुलसियों के पेड़ हैं, मैं आपको सबके दर्शन कराऊंगी। और देख रहे हैं इसमें हल्की हल्की सी, ये देख रहे गुड़ाई भी हो रखी है। आप देख रहे हैं मट्टी कितनी सॉफ्ट सी है जो। और आप देख रहे हैं कि मेरी तुलसी में मंजरी कहीं आपको बहुत कम नज़र आ रही होगी। देख रहे कहीं भी ऐसी मंजरी नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि जैसी थोड़ी मंजरी लगती है ना, जैसी मंजरी लगती है वैसे ही मैं तोड़ देती हूँ। मैंने ये इससे पहले भी आपको एक वीडियो डाला था कि ये मंजरी, ये देख रहे मंजरी, ये तो एक आधी मंजरी पूरे पेड़ में, तो ये मंजरी तुलसी में कितना बड़ा भार होती है। कहते हैं जो हमारी तुलसी होती है ना, तो ये बहुत हरी भरी रहती है। अगर आप ये मंजरियों को नहीं तोड़ते हैं तो ये ना, ये सूखने लग जाती है, इनके पत्ते सूखने लग जाते हैं, धीरे धीरे पीले पड़ने लग जाते हैं, फिर सूख जाते हैं। तो जैसे ये मंजरी लगती है तो इसे इनसे तोड़ देना चाहिए। कहते हैं ना, जब हमारी माँ तुलसा पे कैसे हम कष्ट आने दे सकते हैं, उनकी वो तो साक्षात हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं। कहते जिस घर में तुलसी रहती है, तुलसी का पौधा होता है, हरी भरी तुलसी होती है, वहाँ पे दूर दूर तक कोई भी मतलब गलत वो जो होती है नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आती है, सिर्फ पॉजिटिविटी आती है। उस घर का परिवार हरा भरा रहता है, कभी धन की कमी नहीं होती, अन्न के भंडारे भरे रहते हैं। तो जैसी ये तुलसी की मंजरी लगा करे तो आप ओम कृष्ण अर्पण करके इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। और ये तोड़ के जैसे आप देख रहे हैं, ये इसको सारी इकट्ठा करके आप एक जगह रख सकते हैं। इसका भी बहुत बड़ा उपाय, महा उपाय मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना चाहिए। और जैसे ये हरी भरी रखने के लिए आपको पहले तो, ठंड शुरू हो गई है, आपको पता है कि जैसी ठंड शुरू हो जाती है तो हमें अपनी तुलसी को बाहर जैसे हम रखते हैं, कोई बालकोनी में, कोई किधर, तो उन्हें अंदर ले आना चाहिए। आप जैसे देख रहे हैं, मैंने ये भी देखा कितनी हरी भरी तुलसी है। आप देख रहे हैं, अब देखिए मैंने कहीं भी मंजरी नहीं होगी मेरी तुलसी में, देख सकते हैं आप, हर जगह जहाँ भी होगी वहाँ कहीं आपको मंजरी नहीं मिलेगी। और मैंने इसे भी देख रहे हैं कि ऊपर मैंने इसे अच्छे से अंदर की साइड करा हुआ। अगर आपकी कोई भी तुलसी बाहर है, जैसे ये देख रही है मेरी बाहर है ये तुलसी, तो मैं इसे भी शाम को अंदर ले आती हूँ। और ये देख रहे हैं, ये मैं बिल्कुल भी इसमें मंजरी नहीं होने देती। जैसी मंजरी लगती है, जैसी मुझे दिखती है, तो मैं कृष्ण अर्पण करके, एक कृष्ण जी का मंत्र है ये कृष्ण अर्पण का मतलब होता है कि कृष्ण भगवान को हम अर्पण करेंगे इन मंजरियों को। और इसका भी बहुत एक महा उपाय है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जैसी ठंड शुरू होए, या तो आप उसे कपड़े से ढक दीजिए, या जैसे आप कहेंगे कि अब हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है मैम, हम उसे अंदर कैसे लाएं, तो आप मतलब उस पर, कई लोग तो रात को अगर ज़्यादा ओस पड़ रही होती है तो छतरी से भी ढक देते हैं। ये देख रहे हैं आप, तुलसी बहुत ही कम, जैसे एक आध रह जाती है ऐसी मंजरी, तो मैं तुरंत उन्हें निकाल देती हूँ। और आप देखिए कितनी मंजरी मैंने ये सुखा रखी है, इकट्ठा कर रखी है। कुछ तो मैं गमलों के इनके जड़ों में ही डाल देती हूँ, क्योंकि जैसे जड़ों में डाल देती हूँ तो ये आप देख रहे हैं छोटी छोटी कितनी तुलसी आ रखी है। देख रहे हैं ये छोटी छोटी बहुत सारी तुलसी आ रखी हैं। ये देख रहे हैं, ये भी कितनी छोटी छोटी तुलसी आपको नज़र आ रही होंगी। और ये तो गुड़ाई नहीं करी है, हम खुद ही करते हैं, माली तो नहीं है हमारे यहाँ। तो ये मैं ऐसे ऐसे थोड़ा इनको ऐसे ऐसे कर देती हूँ। छोटी छोटी तुलसियाँ देखिए कितनी प्यारी हैं। अगर वैसे तो प्रभु की कृपा से, मेरे कृष्ण भगवान, मेरे ठाकुर जी की कृपा से मेरी तुलसी नहीं मतलब सूखती है, तो उसे बचाना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमें उसकी बहुत, सर्दियों में हमें अपनी तुलसी की देखभाल बहुत अच्छे से करनी चाहिए। और जो भी, सबसे पहले तो मेरी आपसे फिर दिल से रिक्वेस्ट है कि जो भी मंजरी लगी हो तो आप उसे कृपा करके तुरंत, आप ये ना सोचें कि ये तो मतलब अगर आपको बीज बनाने हैं तो थोड़ा सुखा दें, नहीं तो आप ना तुरंत के तुरंत उसे तोड़ सकते हैं। इसमें कोई भी पाप नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं, ये तो इसे राम तुलसी कहते हैं, क्योंकि इसकी मतलब ये थोड़ी लाइट हरी होती है तो इसे राम कहते हैं। और श्यामा देखते हैं, ऐसी काली जो होती है ये श्यामा होती है। अब जैसे मंजरी इसकी पक गई है तो मैंने कहा कृष्ण अर्पण करके मैंने इसे निकाला और इसे तोड़ दिए थे मंजरी। मैं सर्दियों में आप अपनी तुलसा को, अगर आपके पास जगह है,
तो इसे अंदर रखें, इसे बाहर ना रखें, क्योंकि पाला बहुत पड़ता है। तो तुलसी बहुत नाजुक होती है माँ तुलसा, तो ये ना झेल नहीं पाती हैं, तो ये जाती हैं, कई बार ना सूख जाती हैं। तो इससे आप भी देखते होंगे कि आपको भी बहुत बुरा लगता होगा कि हमारी तुलसी सूख गई। तो इसलिए तुलसी की केयर तो हमें खुद करनी पड़ेगी। कई कई लोग तो होते हैं, जैसे तुलसी होती है उसके नीचे एक छोटा सा शालिग्राम भी रखना चाहिए, कहते हैं अगर आप। और तुलसी के नीचे हमेशा 12 महीना 12 मास हो सके तो सूर्य उदय से पहले घी का दिया जलाएं, और घी का दिया जलाना चाहिए। और बृहस्पतिवार को थोड़ा सा जल में थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा कच्चा दूध मिला के 3 बार, जैसे ये जड़ होती है ना, तो इसकी जड़ में नारायण का, विष्णु नारायण का और तुलसी का भी महामंत्र मैं आपको बताऊंगी, ऐसे 3 बार डालें। और वो आपकी इच्छा है। मैं तो डेली कम से कम 21-51 परिक्रमा करती हूँ, नहीं हो सकता है तो आप 3 परिक्रमा भी कर सकते हैं माँ तुलसा की। जिस घर में तुलसा होती है उस घर में तो साक्षात नारायण श्री हरि नारायण का वास होता है। और सर्दियों के मौसम में पाला झेल नहीं पाती है तो तुलसियाँ बहुत बार सूख जाती हैं, तो लोगों को लगता होगा, तो उसकी केयर तो आपको भी करनी पड़ेगी, तभी तुलसा मैया हरी भरी रहेगी। हमारी तो प्रभु की कृपा से जैसी सूख जाती, अब देख रहे हैं आप, अगर थोड़ी सी सूखने लग जाए तो हर जगह इतने छोटे छोटे तुलसियाँ आ जाती हैं कि फिर हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा भी नहीं लगता कि सूख गई है। जैसे यहाँ भी देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे हैं, इनमें बहुत सारी आ रखी है तुलसा। तो अभी मैंने छेड़ा नहीं, क्योंकि बहुत नाजुक होती है ना ये, तो ये ज़्यादा पानी भी झेल नहीं पाती हैं। ज़्यादा सर्दियों में ज़्यादा पानी भी नहीं डालना चाहिए। और देख रहे मैं आपको कितना दिखा रही हूँ, आप सोच रहे होंगे मुझे तो इतनी खुशी होती है कि वैसे तो कभी नारायण की कृपा से मेरी तुलसी सूखती नहीं है, फिर भी इतनी सारी तुलसी आ जाती हैं साथ में ही ना, तुरंत तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बार ये मंजरी होती है ना, तो मैं इनको पहले सुखाती हूँ। इसका भी मैं आपको बहुत अच्छा उपाय दूँगी। अब तुलसी के तो बहुत उपाय, जैसे आपको सर्दी जुकाम हो रहा हो, घर में छोटा बच्चा हो, उसे थोड़ा सा तुलसी का रस निकाल के 10-20 पत्ते का रस निकाल के उसको थोड़ा सा शहद में मिला के बच्चे को पिला सकते हैं। सर्दी जुकाम के लिए बहुत अच्छा होता है, छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे बोल भी नहीं पाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा उपाय है। हम बड़े भी, हमारे घर में भी जैसे हम भोग लगाते हैं अपने लड्डू गोपाल को, उसके बाद जो भी तुलसी हमारी बच जाती है तो हम उसको हम चाय में यूज़ कर लेते हैं। फिर जो बची हुई तुलसी होती है हम उसे डस्टबिन में नहीं डालते, फिर उसे छान के उसको फिर हम खाद के तौर पे पेड़ के नीचे ही डाल देते हैं, क्योंकि माँ तुलसा अब साक्षात भगवान का हम अपमान नहीं कर सकते, माँ तुलसा का, मैया का। और श्री हरि को तो ये बहुत ही प्रिय हैं। तो आप भी अपनी तुलसा का सर्दियों में विशेष ध्यान रखें, ढक के रखें। अगर आप कहेंगे नहीं मैम हमारे पास तो ऐसा साधन नहीं है, हम घर के अंदर नहीं रख सकते, तो रात को जैसे छतरी उड़ा दी आपने, कोई मोटी सी चादर उड़ा दी और फिर अगले दिन उसे निकाल दिया, उसे धूप भी लगती रहेगी। इससे आपकी तुलसी की इतनी अच्छी देखभाल हो जाएगी और माँ तुलसा की कृपा भी आप पे बहुत बहुत बनी रहेगी। आप अपनी तुलसा को ठंड में बहुत अच्छे से बचाएं। और जैसे आप देख रहे हैं, ये मैंने घी की जोत तैयार कर ली है, तीनों घी की जोत मेरी बनी है तुलसा मैया के लिए, मैं चारों तरफ लगाऊंगी। और वैसे भी हमारे यहाँ आप देख रहे उधर भी जोत जला रखी है हमने, दरवाजे पे भी जल रही है, वहाँ पे हमारी सदा बाहर जलने वाली जोत है ये, जो हमारे 8-10 दिए होते हैं, ये 12 महीना 12 मास जलते हैं। और फिर मैं शाम को 6 बजे और सुबह 4 बजे तुलसी में जोत जला लेती हूँ और जल भी चढ़ा लेती हूँ। तो आप भी अपनी तुलसा मैया को, मैं फिर बता रही हूँ कि सर्दियों में बहुत विशेष ध्यान रखें और जल कम डालें। और मतलब कभी कभी पूरे ऊपर से भी इन पत्तों को ऊपर से भी छिड़काव करके धोना चाहिए, तब हरी भरी रहती है। जैसी मेरी हरी भरी तुलसा है वैसे आप सबकी भी ऐसी हरी भरी तुलसा, उसके लिए विशेष करके ध्यान रखें। अगर मेरे चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और तब तक बोले राधे राधे, हरे कृष्णा। और सर्दियों के मौसम में अपनी तुलसी को घर के अंदर रखें, बालकोनी में रखें, उनका विशेष ध्यान रखें, उन्हें छतरी उड़ाएं, उन्हें कपड़ा उड़ाएं, चुन्नी से भी ढक सकते हैं आप। तब तक राधे राधे। चंदन की काट दो, झालर की झिंकार दो, साई का वास दो, दाल भात का जी और 11 की मोहब्बत। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय मेरी माँ तुलसा। आपकी सदा 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 जय जयकार माँ तुलसा, आपकी सदा जय जयकार। जय मेरी मातेश्वरी, 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 जय मेरी मातेश्वरी, जय मेरी मातेश्वरी, जय मेरी मातेश्वरी।